क्या बात है, सारी तैयारियां हो गई? तेरे को पता है वीरू, मौसी जी का ना बड़ा मन था अपने संपूर्ण परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का। और देखना, भगवान ने इनकी बात कितनी जल्दी सुन ली। भगवान से मेरे को याद आया कि तुम लोग जाते जाते अपनी माता रानी को साथ लेकर जाना। मेरे घर में इसकी कोई जगह नहीं। भगवान की मूर्ति बाहर रख दो। जो अपने पवित्र हाथों से मेरे माता रानी को छुआ भी तो खबरदार जो हाथ लगाया तो। रानी ये सब क्यों हो गया? माता जी, संभालिए अपने आप को। चलिए चीची। नहीं छोटी, मैं अपनी माता रानी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। इस घर में एक दिन मेरी डोली उतरी थी, इस वचन के साथ कि एक दिन यहीं से मेरी अर्थी उठेगी। जीवन के सारे रंग, इतने सारे मोड़ देखे इस घर में। अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों की किलकारियां सुनी है मैंने इस आंगन में।
इन्हें पढ़ता हुआ देखा है मैंने। मेरी बहू की सिंदूर की दमक, उनकी चूड़ियों की खनक बसी है इस घर में। समय के सूरज के साथ उम्र ढली है मेरी इस घर में। इस घर के हर कोने में इतनी सारी यादें, इतने पल सांस ले रहे हैं। ये ईंट पत्थर का घर नहीं है ना छोटी, ईंट पत्थर का घर नहीं है। ये मेरे जीवन का जीता जागता हिस्सा है। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हौसला रखिए माता जी, शायद माता रानी की यही मर्जी है, परीक्षा ले रही होंगी हमारी। कैसी बातें कर रहे हो सुरेंद्र, किस बात की परीक्षा? इसे देखो, इस मासूम को देखो, इसकी क्या गलती है। अभी अभी तो आई है हमारे जीवन में। क्या इसका इस घर पर कोई हक नहीं? इसकी कौन सी परीक्षा ली जा रही है? माफ कर दे मेरे बच्चे। बेटा, मैं क्या जवाब दूंगी दत्तू जी को? क्या कहूंगी कि मैं उनके परिवार को, उनके घर को नहीं संभाल पाई? इस घर को बचा लो मेरे बच्चे, बचा लो। माता जी, हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि हम ये घर हमारा नहीं रहा। माता जी, फिलहाल यहाँ से चलिए प्लीज माता जी। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, हमारा घर है बेटा, हमारा घर। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। देखा सिमर, क्या हालत हो गई है तेरे परिवार वालों की। और इसकी जिम्मेदार तू है, सिर्फ तू।
खुशी, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे परिवार को ऐसे घर से मत निकालो खुशी, उन्हें रोक लो खुशी प्लीज। जो कहोगी मैं वो करूंगी खुशी, प्लीज मेरे परिवार को रोक लो खुशी। सिमर, क्या कर रही हो अभी? किसके सामने हाथ जोड़ रही हो? चलिए उठिए। चलिए सिमर, चलिए सिमर। एक मिनट। जहाँ चाह वहाँ राह है। अगर तुम सब लोग मेरे इस घर में रहना चाहते हो तो ठीक है। मेरे पास एक रास्ता है। सिमर, अपने पूरे परिवार को मुसीबत में तूने डाला, तो अपने परिवार को मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी किसकी हुई? बोल ना, तेरी ना। और अभी तूने मेरे को कहा था कि तू अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तूने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना? हाँ खुशी, कुछ भी। ठीक है, दिया। मैंने तेरे को एक मौका दिया। अगर तुम सब लोग मेरे इस घर में रहना चाहते हो तो ठीक है, तुम लोग रह सकते हो। लेकिन हाँ, बदले में सिमर को अपनी बच्ची मेरे नाम करनी होगी। सिमर, तू हैरान क्यों है? क्या सोच रही है? तूने अभी तो मेरे को कहा था कि तू अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तूने कहा था ना, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ तेरे को? तू औरत है कि जल्लाद? माँ से उसका बच्चा छीन रही है? माँ, ये माँ कौन होती है? माँ तो वो होती है ना जो बच्चे को जन्म देती है। और इस बच्चे को जन्म किसने दिया? हाँ, मैंने। तो कायदे से देखा जाए, इस बच्चे की माँ तो मैं हुई ना। अगर उस दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मेरे से वो पेपर्स में साइन नहीं कराए होते ना, तो क्यों सिमर, याद है ना तेरे को? ये लो पेपर्स, इन पे साइन करो।
खुशी, तुम एक सरोगेट मदर थी। अब से लीगली इस बच्ची के माता पिता प्रेम और सिमर है। आज से इस बच्ची पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अधिकार क्या होता है ये तो अभी पता चल जाएगा। सिमर, ला तेरी ये बच्ची मेरे को दे दे और बचा ले अपने परिवार को सड़कों की धूल छानने से। इधर दे। कभी नहीं खुशी, कितनी भी कोशिश कर ले तुझे ये बच्ची कभी नहीं मिलेगी। हम तेरा गंदा साया इस बच्ची पर कभी नहीं पड़ने देंगे। बस खबरदार, खबरदार अगर मेरी बच्ची की ओर देखा तो आदिकर्ता महाकर्ता, मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। जगत जीवो जगत सिमर, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं। चलिए यहाँ से। चलिए सब लोग। सर्व काम प्रदायक आदिकर्ता महाकर्ता, महाकाल प्रतापवान, जगत जीवो जगत स्वाता, जगत हरता जगत वसु।